आज मूलभूत जो ज्योतिष शास्त्र का बेसिक्स है, ब्रह्मांड के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा मैं, उसकी व्याख्या करूँगा मैं। जो मूल चीज़ है ज्योतिष शास्त्र का वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। क्यों मूल है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसका ये समझने की कोशिश थोड़ा सा करेंगे। जो पूरा ज्योतिष शास्त्र का बेसिक्स चीज़ ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। इसलिए है चूँकि जान है तो जहान है। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू आवर लॉन्जिविटी। राजे रजवाड़े के जो दरबार में ज्योतिषों का कदर हुआ करता था, चूँकि ज्योतिष शास्त्र राजा के दरबार में रिसर्च हुआ था। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद का जो जिस्ट है वो कंक्लूजन निकाल के मनीषियों ने, मुनि मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, ज्योतिषों ने मानसागरी, पराशर और जेमिनी के रूप में जो संग्रह किया, उसका मूल उद्देश्य क्या था, ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता क्या थी, ज्योतिष शास्त्र की महत्ता क्या थी, क्यों ज्योतिष शास्त्र की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए तो राजा का जान बहुत कीमती होता था, तो इसलिए ज्योतिष लोग राजा के जान को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे। जान है तो जहान है। वैसे ही इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में लग्न को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सबसे उच्च प्राथमिकताएँ लग्न की ही है, सिर्फ और सिर्फ लग्न की। तो लग्न सर्वोपरि है। तभी कोई, चूँकि लग्न से आप हैं, आप आए हो इस ब्रह्मांड में, ये दर्शाता है। और लग्न का पंचम भाव जो धर्म त्रिकोण कहलाते हैं, उसके अग्नि तत्व की राशि काल पुरुष की मेष राशि की सिंह राशि, और सिंह की पंचम भाव नवम धनु राशि अग्नि तत्व की राशि धर्म भाव, इसीलिए धर्म त्रिकोण की राशि कहलाते हैं। लग्न मूल त्रिकोण की राशि कहलाती है, धर्म त्रिकोण की राशि कहलाती है। धर्म त्रिकोण यानी अग्नि तत्व की है काल पुरुष की, अर्थ त्रिकोण मिट्टी तत्व की है काल पुरुष की, वायु त्रिकोण वायु तत्व की है काल पुरुष की, जिसे काम त्रिकोण भी कहते हैं, और मोक्ष त्रिकोण जल तत्व की राशियाँ, सभी जल तत्व की राशियाँ इसमें जल के रूप में, जल तत्व के रूप में विद्यमान है। कर्क राशि, सिंह राशि और मीन राशि, तीनों जल तत्व की राशि। चूँकि 12वां घर मोक्ष का भाव है, इसलिए मोक्ष त्रिकोण हम कहते हैं। प्रथम भाव को धर्म त्रिकोण कहते हैं। धर्म त्रिकोण इसलिए जो काल पुरुष की पहली कुंडली अग्नि तत्व की राशि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, तीनों राशियाँ आती है, जिसमें धनु राशि धर्म त्रिकोण की राशि है, धर्म भाव की प्रतिनिधित्व है। वैसे ही वायु तत्व की राशि जो है मिथुन राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि है, जिसमें वायु की प्रधानता है। वैसे ही मिट्टी तत्व की राशि वृष राशि और तुला राशि, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि है, जिसमें मिट्टी तत्व की प्रधानता है। तो वृष राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अग्नि तत्व, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि मिट्टी तत्व, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वायु तत्व काम त्रिकोण की राशियाँ, और जल त्रिकोण की राशियाँ हो गया। इसलिए 4 तत्व जो है हमारे पास है, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी। 5वां है आकाश, जो ब्रह्म स्वरूप है, जिसमें 33 कोटि के देवी देवता का वास है, पंच तत्व है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में पंच तत्व से बना शरीरा, क्षितिजल पावक गगन सबीरा। पंच तत्व, पंचकोश आत्मा भी पंच तत्व से बने हुए हैं। पंच तत्व को एक जगह संग्रहित कर देते हैं, तब ये आत्मा का स्वरूप बनता है। आत्मा बनाने वाले का कर्म कितना कठिन होगा, कितना टफ है। अब आग और पानी को एक जगह रख नहीं सकते हो। आग रखोगे तो पानी विलुप्त हो जाएगा, पानी रखोगे तो आग विलुप्त हो जाएगा, अग्नि में जो हाइड्रोजन है वो टूट जाएगा, जल में जो वायु जो है भड़का देगा आग को। तो आग और जल एक साथ नहीं रह पाएगा। आग अग्नि तत्व की राशि है, जल जल तत्व की राशि है, मिट्टी मिट्टी तत्व की राशि है, और
हवा वायु तत्व की राशि है। 4 राशियां हैं, 4 तिया 12, इसीलिए 4 त्रिकोण है हमारे धर्मशास्त्र में, 4 तिया 12 राशि का। 5वां है आकाश तत्व, जिसको काल पुरुष कहते हैं, काल पुरुष। तो ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई उसी में लग्न की महत्ता दी गई, और लग्न के ही कारण एसेंडेंट की स्थिति, कारण लग्नेश की स्थिति, कारण ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में शरीर व्याधि मंदिरम के रूप में प्रभावित होते हैं। तो चूँकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही मंत्रों से हुई है, ये रहस्यमय मेटाफिजिकल साइंस में ही व्याख्या किया जा सकता है। हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद पढ़िए, ब्रह्म पुराण पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, देवअथर्व शीर्षम पढ़िए, दुर्गा पुस्तक का 700 श्लोक है, उसमें पूरा व्याख्या किया गया है। जो मंत्राणाम मातृका देवदी शब्दानाम ज्ञान रूपणी ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी अहम अखिलम जगतम वेदोहम अवेदोहम विद्याहम अविद्याहम अहम विज्ञान विज्ञानो। तो भगवती माता रानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे से इसी मंत्र से पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। ये मंत्र ब्रह्मांड का मैनिफेस्टेशन मंत्र ऑफ यूनिवर्स कहा गया है। इस मंत्र को मैनिफेस्टेशन मंत्र ऑफ यूनिवर्स इसीलिए कहा गया है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही ध्वनि ऊर्जा से हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से हुई है। क्वांटम फिजिक्स के आधार पे, क्वांटम फिजिक्स के रूप में हुई है फिजिकल साइंस। मेटाफिजिकल साइंस आध्यात्म विज्ञान है, जो ध्वनि ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, देन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। इसीलिए माता रानी ओम ऐम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। ओम ऐम है बाघ का बीज मंत्र, बाघात्मक सृष्टि का बीज मंत्र है, बाघ की देवी की बीज मंत्र है। महासरस्वती इसकी अधिष्ठात्री देवी है। ये सृष्टि बाघात्मक है। सृष्टि 3 अवस्था में है, बाघात्मक सृष्टि, अर्थात्मक सृष्टि, गंधात्मक सृष्टि। तो बाघ की देवी जो कंठ से उत्पन्न की हो उसी को बाघात्मक सृष्टि कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका महामंत्र है, बीज मंत्र है। ब्रह्मा का बीज मंत्र ओम, सरस्वती का बीज मंत्र ए ई म एम। तो ओम ऐम इसलिए माता रानी दुर्गा पुस्तक में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में पूरा व्याख्या करती हैं, देवअथर्व शीर्षम में पूरा व्याख्या करती हैं। मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपणी ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी अहम अखिलम जगतम, यानी मैं ही अखिल जगत हूँ। सब जगत दिव्यो वाचा आया है, प्रकट होकर माता रानी देवताओं के समक्ष प्रकट होकर बताई है, क्योंकि देवता को देखने में दिक्कत हो रहा था। उनके तेज, उनके ओज, उनकी वाणी की कौंध इतनी गूंज रही थी ब्रह्मांड में, जो देवता मंत्रमुग्ध हो गए उनकी वाणी पे। तब देवता गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं माता रानी से, माता रानी आप प्रकट होइए, आप मूल स्वरूप में आइए। हम लोग डरे हुए हैं, आप देवी हैं कि देवता हैं कि दैत्य हैं कि दानव हैं कि किन्नर हैं कि विक्रम हैं कि बेताल हैं कि ब्रह्म राक्षस हैं कि जिन हैं कि जिन्नात हैं कि या शैतानी शक्ति हैं या परम शक्ति माँ आदि शक्ति जगदम्बा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो है। तब माता रानी प्रकट हुई है, दिव्य नेत्र देवताओं को प्रदान की है, तब व्याख्या की है। जो ओ और ऊ और म, इससे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की हूँ ब्रह्मांड की। ओ ऊ और म, ओ है इलेक्ट्रॉन, ऊ है प्रोटॉन, बी म है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसीलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है। इलेक्ट्रॉन है ब्रह्मा, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स है, विष्णु है, इसकी विष्णु की पूजा इसीलिए किया है। कण कण में अणु है के रूप में व्याप्त है विश्वनु, विश्व के जो अणु हो उसको विष्णु कहते हैं। अग्नि उनकी बीज मंत्र है, तो अग्नि को हम लोग विष्णु के रूप में मानते हैं। और महेश जल तत्व के देवता है, जल से इसीलिए अभिषेक होती है महादेव के। देवाधिदेव महादेव हैं, देवलोक के मालिक हैं। तो त्रिगुणात्मक तत्व हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश। वही एम में लग गया तो सृष्टि प्रकट हो गया, भागात्मक सृष्टि जो माँ सरस्वती शक्ति के रूप में प्रकट हुई। तो माँ जो सरस्वती है उनकी शक्ति है ना माता रानी, तो माता रानी उनकी शक्ति है। जिस माँ दुर्गा का चरण वंदना कर रही है माँ काली, शक्ति की पराकाष्ठा देवी, चरण के नीचे बैठ के, जिस माँ काली का के बाद माँ सरस्वती जिस भगवती दुर्गा का चावड़ हिला रही है बाएं साइड में खड़ा होकर, जो ज्ञान की पराकाष्ठा की देवी है, वो कितनी शक्तिशाली होंगी।
जो माँ लक्ष्मी चरण वंदना, लक्ष्मी काली के बाद उन्हीं का स्थान है, जो बाएं हाथ साइड में खड़ा होकर, बाएं भाग में खड़ा होकर चामर हिला रही है माता रानी का, वो कितनी शक्तिशाली होंगी माँ। तो जिसकी जगत जननी जगदम्बा, जिनकी ज्ञान की देव, पराकाष्ठा की देवी सरस्वती चरण वंदना कर रही है, लक्ष्मी चरण वंदना कर रही है, काली चरण वंदना कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश चरण वंदना कर रहे हैं, 33 कोटि के देवता चरण वंदना कर रहे हैं, वो कितनी शक्तिशाली होंगे। इसीलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसी मंत्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है।